हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने इससे पहले द पोएम यानी कि जो पोएम है द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, इसके लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखे थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसी चैप्टर का यानी कि उसी पोएम का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर प्लेस्ड ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम में क्या क्या जो है लगाया गया था, क्या क्या प्लेस्ड किया गया था, क्या क्या रखा गया था। तो देखिए, इसमें ऑप्शन से देखेंगे तो डोनेशंस भी था और शेक्सपियर हेड भी था और साथ ही साथ पिक्चर ऑफ द टाइलर वैली का भी था। ऑल ऑफ द अबव यानी कि इसका जो आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हु वाज रिटन द पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। ये जो पोएम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, इसको लिखे कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन स्पेंडर, ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द कलर ऑफ वॉल विथ। कह रहा है कि जो वॉल का कलर है यानी कि वहाँ जो दीवारें हैं, दीवारों का जो कलर है वो किस चीज़ से सिंबलाइज किया गया है यानी कि कंपेयर किया गया है। तो पोएम अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सॉर क्रीम यानी जो उदास पड़ा हुआ कलर। आगे आते हैं क्वेश्चन 4 में। व्हाट आर प्लेस। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, तरह ही वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। व्हाट आर द प्लेस ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम्स। अब इसका आंसर क्या बताएं, ऑल ऑफ हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। विच पीपल क्रिएट हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएम जो हम लोग पढ़े थे उस पोएम के अकॉर्डिंग, पोएम के हिसाब से बताइए कि कौन सा पीपल जो है वो हिस्ट्री क्रिएट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोज हुज लैंग्वेज इज द सन। यानी कि जो लोग, जिन लोगों का जो लैंग्वेज है वो सन होता है, वही लोग हिस्ट्री क्रिएट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हु इज कॉल्ड विकेट इन द पोएम। कह रहा है विकेट का मतलब होता है बुरा आदमी। इस पोएम में कौन जो है वो विकेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर यानी बुरा इंसान है, बुरा एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विथ विच द चिल्ड्रंस हेयर आर कंपेयर्ड। कह रहा है कि बच्चों का जो हेयर है वो किस चीज़ से कंपेयर किया गया है। ये हो जाएगा आंसर रूटलेस बिट्स की तरह, जिसका कोई भी स्रोत नहीं है, सोर्स नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। व्हाट हैज़ द बॉय इन हेरिटेज फ्रॉम हिज फादर। कह रहा है कि उस बॉय को, वो जो पतला सा पेपर स्विमिंग बॉय था, उस बच्चे को इन हेरिटेज यानी विरासत में क्या मिला है अपने पापा से। ठीक है, तो ये बोन डिजीज यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द पीपल सॉरी पेपर स्विमिंग बॉय। अब क्या समझते हैं पेपर स्विमिंग बॉय का मतलब क्या है। तो पेपर से भी बहुत ज़्यादा पतला इंसान। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बॉय इज अ वेरी थिन। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे। द नैरो स्ट्रीट इन विच दीज चिल्ड्रंस लिव इज़ फार फ्रॉम। वो जो नैरो स्ट्रीट का मतलब वो जो छोटी सी गली थी जो इसकी स्कूल से दिखती है, उस छोटी सी गली जो ऊपर से कवर भी है यानी कि ज़्यादा झुग्गी बस्ती वाला जो स्ट्रीट है, गली है, वहाँ के जो बच्चा है वो जो रहता है वो किन किन चीज़ों से दूर हो जाता है। तो इसका आंसर देखिएगा, रिवर से वो दूर हो जाता है, कैप से भी दूर हो जाता है, स्टार ऑफ वॉल से भी, यानी कि रिवर्स आप समझ रहे होंगे, केप जो होता है वो किनारा होता है, और स्टेट ऑफ वर्ड्स का मतलब, स्टार ऑफ वर्ड्स का मतलब हो जाता है एजुकेशन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि वो सभी चीज़ों से क्या है वो वंचित रह जाते हैं, यानी कि वो इन चीज़ों को पा नहीं पाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंटली 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। जल्दी ही इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अपलोड कर देंगे। और अगर आप लोगों में से कोई वीडियो के डिस्क्रिप्शन को नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप जाकर चेक कर लीजिएगा, वीडियो का लिंक है, आप जाकर पोएम को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।